नमस्कार दोस्तों। जब से बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में चयनित बीएड शिक्षकों को लेकर 8 अप्रैल 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने यह फैसला दिया कि 11 अगस्त 2023 से पहले ऐसे बीएड शिक्षक जिनकी भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है और वह अपने पद पर नियुक्त हो चुके हैं 11 अगस्त 2023 से पहले, तो उनको ब्रिज कोर्स करवा दिया जाएगा और आगे वो अपनी नौकरी बरकरार रख सकते हैं, अपनी नौकरी में बने रहेंगे। और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए 29/4/2024 का एक ये जो पत्र है जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है, और इस पत्र को देखने के बाद हमारे समस्त राज्यों के चयनित शिक्षकों में काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें विचार आ रही हैं कि आखिर में इसमें सच्चाई कितनी है। तो यही इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि इस पत्र में सच्चाई है कि नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर है तो क्यों है। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो पत्र दोस्तों जारी हुआ है वो जारी हुआ है लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य से ये जो पत्र है वो जारी हुआ है। और ये जो पत्र है दोस्तों, यहाँ पर पत्र संख्या आप देख सकते हैं, और ये पत्र समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए जारी हुआ है, यानी कि छत्तीसगढ़ में जितने भी जिला शिक्षा अधिकारी हैं सभी के लिए इस पत्र को जारी किया गया है। और इस पत्र का मुख्य जो विषय है वो ये है कि शिक्षक भर्ती 2019 एवं शिक्षक भर्ती 2024 में नियुक्त ऐसे सहायक शिक्षक जिसकी व्यावसायिक योग्यता केवल बीएड है, उनकी जानकारी तत्काल प्रेषित करने के संबंध में। ठीक, यानी कि यहाँ पर मांगा गया है कि 2019 और 2024 में जो सहायक शिक्षक नियुक्त हुए हैं, जो बीएड हैं, जो बीएड करने के बाद प्राथमिक सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए हैं, ऐसे लोगों की जानकारी हमको तत्काल दी जाए। फिर पूरा पत्र पढ़ लीजिए, उसके बाद हम आपके साथ इस पर सच पूरा शेयर करेंगे। फिर इसमें बताया जा रहा है कि उपरोक्त विषय के अंतर्गत लेख है कि माननीय उच्चतम न्यायालय, ठीक, नई दिल्ली के आदेशानुसार ऐसे सहायक शिक्षक जिसकी व्यावसायिक योग्यता, देखिएगा व्यावसायिक योग्यता केवल बीएड है, केवल बीएड है, और उन शिक्षकों को 6 माह का प्रशिक्षण, यहाँ पर देखिए, कराकर उनकी योग्यता डीएलएड के समकक्ष करने हेतु निर्देशित किया गया। बताया जा रहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई जो बीएड है, ठीक है, उनको आप 6 महीने का कोर्स कराकर जो है उनको डीएलएड के समकक्ष करिए, इसीलिए निर्देश दिया गया। और कहा जाता है कि आपको निर्देशित किया जाता है कि ऐसे सहायक शिक्षक की सूची जो है वो तत्काल आप जो है प्रेषित करिए। समस्त शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिया गया है और कहा गया है कि आप उन शिक्षकों की पूरी लिस्ट बनाइए जो बीएड किए हैं और प्राथमिक शिक्षक के पद पर तैनात हुए हैं, ठीक, और हमें डेटा दीजिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ब्रिज कोर्स करवाना है। देखिए, बात तो बिल्कुल सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल का समय दिया है आपने 8 अप्रैल वाले आदेश में कि 1 साल के अंदर ब्रिज कोर्स करवा लीजिए, बिल्कुल बात सही है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो आदेश किसी राज्य सरकार को नहीं दिया है, एनसीटीई को दिया है। समझ रहे हैं, एनसीटी को दिया। अब आपके मन में होगा कि एनसीटी को क्यों दिया है, क्योंकि ना तो अभी तक ब्रिज कोर्स का कोई सिलेबस निर्धारित है, ना तो ब्रिज कोर्स को लेकर कोई अभी कोर्स निर्धारित है, ना कोई संस्था निर्धारित है, कुछ भी निर्धारित नहीं है। इसलिए एनसीटी को निर्देश दिया गया है कि आप तत्काल कोई संस्था निर्धारित करिए, इसका पूरा पाठ्यक्रम निर्धारित करिए, और उसी के आधार पर सभी राज्यों में ऐसे बीएड चयनित शिक्षक जो 11 अगस्त 2023 से पहले नियुक्त हुए हैं और उनकी भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है, उनको चैलेंज नहीं किया गया है, उनको अयोग्य नहीं ठहराया गया है, वो सुरक्षित हैं, तो उन सभी को 1 साल के अंदर आप ब्रिज कोर्स करवाइए ताकि भविष्य में वह डीएलएड के समकक्ष रहकर अपनी नियुक्ति को बरकरार रख सकें, अपनी नौकरी को बरकरार रख सकें। तो किसी भी राज्य सरकार को यह आदेश नहीं दिया गया है और कोई भी राज्य सरकार इस ब्रिज कोर्स को नहीं करवा सकती, क्योंकि ये जो कार्य है वो एनसीटी का है। जबकि यहाँ पर एक राज्य सरकार का शिक्षा विभाग का ये आदेश है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई हमको ब्रिज कोर्स करवाना है। ब्रिज कोर्स कैसे करवा लेंगे जब अभी तक एनसीटी ने कोई यहाँ पर संस्था ही गठित नहीं की है, कोई पत्र ही जारी नहीं किया है, कोई सिलेबस ही नहीं निकाला है, तो ब्रिज कोर्स राज्य कैसे करवा लेगा, एक बड़ा सवाल है। और यहाँ से एक माइनस पॉइंट
100% हो सकता है कि ये पत्र जो है वो फर्जी है दोस्तों। यहीं से ये चीजें निकल सकती हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आप देखिए, दूसरा पॉइंट यहाँ बताया जा रहा है कि शिक्षक भर्ती 2019 और शिक्षक भर्ती 2024, जबकि छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती 2024 कोई हुई ही नहीं है दोस्तों। यहाँ से 2 नंबर फर्जी पॉइंट है। ये जो शिक्षक भर्ती है 2023 में हुई है, 2024 में कोई भी शिक्षक भर्ती अभी नहीं हुई है हाल में, समझ रहे हैं। तो यहाँ से ये चीज़ें पकड़ी जा रही हैं। यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय को यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मोटा किया गया है, जोड़ा गया है, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ से लग रहा है कि इसको टाइप किया गया है, कुछ गड़बड़ी यहाँ पर की गई है, कुछ चीजें यहाँ पर बदलाव देखने को मिलेंगी। यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीजें यहाँ पर बदलाव के तौर पर आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर चीजें संभावना जताई जा रही हैं और ये जो वायरल पत्र है दोस्तों कहीं ना कहीं पूरी तरह से फर्जी है। आपको सतर्क रहना है, ऐसी चीजों से बचना है। जी हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से इन लगभग 3500 चयनित बीएड शिक्षकों को बाहर निकालने का आदेश दे दिया गया। मैंने आपको बताया है बाहर निकालने का आदेश दे दिया गया है और वो समस्त चयनित बीएड शिक्षक 3500 जो बाहर निकलने का इनको आदेश मिला है, ये सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका को लेकर गए हैं। आपको पता होना चाहिए, मैंने पिछले वीडियो में आपको जानकारी दी थी। इसीलिए मैं कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट अपडेट आप जान सकें, ठीक है। तो वो जो 3500 शिक्षक जिनको छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की तरफ से बाहर निकाला गया और उनकी जगह पर 6 हफ्ते में डीएलएड को नौकरी पर रखने की बात कही गई है, उस फैसले के खिलाफ जो चयनित बीएड है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट गए हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई भी शिक्षा विभाग इस तरह का पत्र बिल्कुल भी जारी नहीं करेगा जब हाई कोर्ट ने बीएड को निकाल ही दिया है और मामला जो है अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। आप करंट का यहाँ पर देख सकते हैं, करंट का आदेश है, ऐसा नहीं कि बहुत पुराना आदेश है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों इस पत्र में ये सच्चाई देखने को मिल रही है कि ये पूरी तरह से फर्जी है। ऐसे पत्रों से आपको बचना है, ऐसी अफवाहों से बचना है। अगर आप सच जानना चाहते हैं, हर एक वायरल खबर की अपडेट जानना चाहते हैं, बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर हर एक मामले की सुनवाई की अपडेट आप इसी प्रकार से देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि इस तरह से झूठी खबरों से आपको लगातार गुमराह किया जाने का प्रयास किया जाएगा और तरह तरह की खबरें आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो इस चीज़ को आप मान लीजिए कि छत्तीसगढ़ में कोई भी अभी बीएड चयनित शिक्षकों का ब्रिज कोर्स नहीं होने जा रहा है। इस तरह का कोई भी आदेश जारी नहीं हुआ है क्योंकि छत्तीसगढ़ में चयनित बीएड शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ चुकी है, क्योंकि वहां के हाई कोर्ट ने उनको निकालने का आदेश दिया है और अब वो अपनी नौकरी को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। अभी उस पर वो मामला जो है पेंडिंग है, अभी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। जैसे ही सुनवाई होगी हम उसकी भी अलग से वीडियो के माध्यम से आपके साथ अपडेट शेयर कर देंगे और हर एक जानकारी आपको हम दे देंगे। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।